नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में 2553 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। वहीं 109 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई की बात करें, बीते 24 घंटे में 1311 नए केस मिले, जबकि 64 लोग सिर्फ मुंबई में कोरोना से जान गंवा चुके हैं। अकेले मुंबई में 1311 नए मरीज 64 मिले 64 की मौत हो चुकी है अकेले मुंबई में बीते 24 घंटे में। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 40,975 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। मिशन बिगन के तहत आज प्राइवेट कंपनियों के 10% कर्मचारी दफ्तर आए। सभी सरकारी ऑफिस भी 15% क्षमता के साथ खुल गए हैं। इन लोगों को ऑफिस पहुंचाने के लिए मुंबई में बेस्ट की बसें सड़कें पर उतरी, जो पहले सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के कर्मचारियों के लिए चल रही थी। पर बिना लोकल के ट्रेवल कर रहे मुंबईकरों की मुसीबत दोगुनी हो गई जब आधे बस ड्राइवर और कंडक्टर ड्यूटी पर नहीं आए। उनके बाद पहली बार काम पर निकले मुंबईकरों की मुश्किलों का अंत नहीं था। आसपास मंडराता कोरोना का खतरा और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, ऊपर से बसों के लिए घंटों इंतजार। देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट है ताकि जो कोरोना वायरस उसका फैलाव न बढ़े, उसको रोकने के लिए। पहले तो जब लोग घुसेंगे तो वो इतने ही घुसेंगे कि वो एक एक सीट जो जैसे आप देख लीजिए, ये 2 लोग इस पर अमूमन बैठते हैं, लेकिन एक ही शख्स बैठेगा इस सीट पे, तो यानी कि 50% से भी कम ऑक्यूपेंसी होगी। अब आप देख लीजिए, ये एक शीट लगा दी गई है जो कि जिसके आगे आप जा नहीं सकते। यहाँ पे इनफैक्ट इसको बंद कर दिया गया है। कंडक्टर यहाँ पर क्योंकि उसको लेना है टिकट, तो वो भी अब मास्क पहनेंगे, फिर साथ ही ग्लव्स पहनेंगे। तो प्रिकॉशन बीएसटी की तरफ से भी ली जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बस में क्षमता से कम लोग चढ़ पा रहे थे। ऊपर से बेस्ट का आधा स्टाफ तो ड्यूटी पर ही नहीं पहुंचा। बेस्ट जो पहले आज 2500 से ऊपर बसें चलाने की सोच रहा था, सिर्फ 2132 बसें ही चला पाया। जो ऑटो रिक्शाज हैं वो भी चलने लगे हैं। आइए कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर से ही बात करते हैं। क्या वही जो बचा था बैंक में वो भी 0 बैलेंस हो गया मैडम। ये बताइए, कुछ सैनिटाइजर या हाथ साफ सफाई करने के लिए कुछ मिल रहा है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं रहा। नहीं भैया, अभी थोड़ा पैसा कमा। मिशन बिगन के तीसरे फेज के पहले दिन ही वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक का बुरा हाल था। यहाँ पर दफ्तरों में आज पहला दिन है। तकरीबन जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो नॉन एसेंशियल हैं, उन्हें 10% अपनी जो तादाद है उसके जो एम्प्लॉयज हैं उसके साथ काम करना है, जो शुरू हो गया है। इसकी वजह से आप देख लीजिए कितने सारे लोग इस वक्त दफ्तरों की तरफ, दक्षिण मुंबई की तरफ जा रहे हैं। मुंबई में सड़क के दोनों साइड दुकानें खुली दिखी, जो कि नियमों का उल्लंघन है। नियम यही बताए गए थे कि एक तरफ की दुकानें एक दिन खुलेंगी और दूसरे दिन की दूसरी तरफ की, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए दोनों तरफ की दुकानें इस वक्त खुली हुई हैं। भाई साहब, ये दोनों तरफ की 8 दुकान हमको पता नहीं है। पुलिस ने बोला था मंडे को खुलने का है और दूसरा बोलते हैं कि मंगल को खोलने का है। हमको पता नहीं है पक्का है कि आज ये साइड का चालू रहेगा, कल वो साइड का चालू रहेगा, ऐसा बोले हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। गाइडलाइन बीएमसी का अभी तक का ठीक से आया नहीं। अभी ऑफिसर लोग आके बोलेंगे, वो हिसाब से करेंगे। अभी तक बीएमसी का कोई सर्कुलर नहीं आया है हमें। जैसे ही सर्कुलर आता है तो हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन से दिन हमें शॉप ओपन रखना है और कौन से दिन नहीं रखना है। तनुश्री पांडे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। निसर्ग तूफान ने अलीबाग, मुरूद के अलावा अलाना, रत्नागिरी के दापोली में भी बहुत तबाही मचाई। किसानों की सालों की मेहनत पर तूफान ने कुछ ही देर में पानी फेर दिया। देखिए हमारे संवाददाता पंकज खेलकर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। निसर्ग तूफान का कहर रत्नागिरी के दापोली पर सबसे पहले टूटा था। यही तूफान से मची तबाही की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हुई थी। रत्नागिरी के दापोली तहसील के मुरडी गांव, 5 पांडरी गांव में तो ज्यादातर घरों की छतें उड़ चुकी हैं और मानसून सिर पर खड़ा है। ये जो चक्रवात था, ये तो हमने पहली बार देखा है। नॉट इवन मेरे पिताजी 86 ईयर के ओल्ड है, उन्हें भी ये पहली बार देखा है। और ये तबाही तो हमने सोची भी नहीं थी, कभी दिमाग में नहीं था ये इतना हवाक हो जाएगा। पूरी तबाही मच गई है। यहाँ पर लोग बहुत डरे हुए हैं। घरों के छत जैसा कौल बोलते हैं वो मिट्टी का रहता है, पतरे का रहता है, सीमेंट का पतरा रहता है या कोई स्टील का रहता है, तो सब उखड़ गया है और सब इधर उधर फेंक गया है। में काजू, नारियल और आम की खेती सबसे ज्यादा होती है और तूफान ने खेती को तहस नहस कर दिया है। इस किसान दंपत्ति ने आम के पेड़ बटाई पर लिए थे, पर जब फल मिलने का नंबर आया तो तूफान सब निकल गया। जैसे जैसे हमारा जर मदत केली तर बरंच होईल।
तर आम्हाला अपेक्षा आहे की सरकार आम्हाला काहीतरी द्यावं, आम्ही सरकारला आम्हाला आमच्याकडून म्हणजे सरकारने आम्हाला काहीतरी द्यावं असं, नाहीतर आमची हालत म्हणजे खूप खराब होणार आहे. मुआवजे की आस में बैठे लोगों को प्रशासन के बयान राहत देने की बजाय जले पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं. प्रशासन, जिला प्रशासन के तौर पर लोगों को कहना चाहूँगी कि जिसका भी नुकसान हुआ है, हम अगले 48 घंटे में उनके नुकसान का पूरा असेसमेंट करने वाले हैं. कच्चे घर, पक्के घर, स्लम्स में पेड़ों का, बागीचों का जो नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जाएगा और सरकार को असेसमेंट जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा. और मुझे गांव में अभी 15 दिन बिजली नहीं आएगी. कुछ घंटे के तूफान ने गांव वालों की सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया है. एनडीआरएफ ने अपना काम किया है, जो प्राथमिक काम होता है बचाव और राहत का, वो काम हो गया है. लेकिन इसके बाद जो बिजली बोर्ड है, और सिर्फ रत्नागिरी या रायगढ़ नहीं, महाराष्ट्र के अनेक जिलों से बिजली विभाग के कर्मचारी जुट गए हैं जल्द से जल्द बिजली बहाल करने में. पंकज खेलकर, दापोली. घाना का एक फुटबॉलर लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंस गया. रहने की कहीं जगह नहीं मिली तो मुंबई एयरपोर्ट 74 दिनों के लिए उसका घर बन गया. इस खिलाड़ी को एयरपोर्ट पर बहुत प्यार मिला और दोस्त भी. धन्यवाद नमस्ते. जिस तरह से फिल्म टर्मिनल में टॉम हैंक्स को एयरपोर्ट पर रहना पड़ा था, घाना के रोआन मुलर को लॉकडाउन की वजह से असल जिंदगी में मुंबई एयरपोर्ट पर 74 दिन रुकना पड़ा. To Mumbai, all dormitories and hotels were closed. So I met this police car and I told them this is my problem. Now I don't know where to go. So they told me to go straight directly to the airport. 23 साल के रोआन नवंबर में केरल फुटबॉल खेलने आए थे. मार्च में कोरोना फैलने लगा तो घाना की फ्लाइट पकड़ने के लिए मुंबई आ गए, पर अचानक लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स बंद हो गईं. एयरपोर्ट पर तैनात CISF के जवानों ने रोआन का खूब ख्याल रखा. वो रोआन के लिए खाना तक लेकर आते थे. And the CISF people also, some people were very good. Yeah, JP, Chandra, a whole lot. I can't mention names. Thanks to everybody. रोआन की मदद के लिए किसी ने आदित्य ठाकरे को टैग करते हुए ट्वीट किया. उस दिन आदित्य जी का अचानक से फोन आया कि अरे ऐसे एक हमारे यंगस्टर है, वो फुटबॉलर है, आप लोग जरा जाके देखिए, उनको कुछ दिक्कत हो रही है. तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने जब इनसे बात की, रॉजी से जब हम मिले और जब इनकी रियल स्टोरी हमने जानी कि उनके साथ क्या 74 दिन में हुआ है, तो काबिल तारीफ था. और हम लोग सब युवा सेना जब ग्रुप में आपस में बात कर रहे थे तो ऐसा लगा कि हकीकत में आदित्य जी को और आभा जी जिन्होंने उनको ट्वीट किया, आदित्य जी ने हमको बोला और हम वहाँ पहुँच पाए, वो बहुत बड़ी चीज़ है और दिल से खुशी हुई. इसी दौरान ये भी कोशिश चल रही है कि कोई फुटबॉल क्लब अगर उन्हें हायर करना चाहे तो उन्हें खेलने के लिए हायर कर सकता है, उन्हें खेलने के लिए अपने क्लब में शामिल भी कर सकता है. ये उदाहरण है कि किस तरीके से बड़ी मुश्किलों के बावजूद लोग मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस पैंडेमिक के दौरान. कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिवेश सिंह, मुंबई आज तक. मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही. दीजिए इजाजत. तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.